गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो देखने वाले हैं। बेसिकली द हिंदू और पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन। The secret of your success is determined by your daily agenda. Now, this is for the students, particularly for who are preparing for 2021 examination as well as people who are preparing for 2022, because you know that every agenda or the objective you make for the day, that day basically you capitalize. So यहाँ पर डेली बेसिस पे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दिन को शुरू करने से पहले वो आपके पास होने चाहिए कि उस दिन में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अदरवाइज होगा क्या, बहुत सारे दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे ज़्यादा कुछ चीज़ें कवर किए हुए। सो जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर द अपकमिंग डेज एजेंडा और द शेड्यूल इन एडवांस। चलिए आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर वन हॉर्न्ड राइनो के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे सूएज एंड इरिगेशन के बारे में, देन सेकंड लार्जेस्ट लेक के बारे में जानेंगे, काला अजहर को लेकर एक क्वेश्चन होगा, फूड इरेडिएशन, टेक्नोलॉजी, कॉस्मोस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड भी होने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए। ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सैटरडे तक यहाँ पर जो आपका रैंकिंग है वो अपडेट होगा। सैटरडे के बाद रैंकिंग अपडेट नहीं होगा क्योंकि संडे को यू गेट अ न्यू टेस्ट। संडे को आपको जो नया टेस्ट है वो मिलने वाला है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट बिफोर सैटरडे। नाउ जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें बिकॉज आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं ये आपको देखना है। आप चाहें तो 3 का, 5 का, 7, 9, 8 वट एवर द टारगेट यू वांट टू सेट यू कैन सेट, बट द कट ऑफ विल रिमेन द सेम 6 मार्क्स की। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो कैन बी सीन इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स। सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो वन हॉर्न राइनो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में इनमें से किन किन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। काजीरंगा, देन है मृगवानी, देन ओरांग, देन गिंडी। यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड है 10 सेकंड का वो मैं शुरू कर देता हूँ। आप सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर करेंगे इसको डिस्कस। चलिए, तो रिसेंटली ग्रेट वन हॉर्न राइनो न्यूज में थे और स्पीसीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं अगर हम IUCN लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं और सिंस 2008 ये इसी कैटेगरी के अंदर है। नियरली 85% जो ग्लोबल इंडियन राइनोसरस पॉपुलेशन है वो आपको आसाम के अंदर मिलेगी। खासतौर पे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही अकेले 70% जो आपके वन हॉर्न राइनो है वो आपको मिल जाएंगे। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम, इसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है। नंबर ज्यादा किसके पास है? काजीरंगा के पास। डेंसिटी पवितरा के पास है। मानस ओरांग नेशनल पार्क में भी ये आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो ये नेशनल पार्क दिया है करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सुएज इन इरिगेशन पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड सुएज इन इरिगेशन। तो किस तरीके से इरिगेशन के अंदर ट्रीटेड सुएज का इस्तेमाल किया जा सकता है ये आपको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट कहती है एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गाइडलाइंस देने के लिए फॉर द सेफ यूसेज ऑफ ट्रीटेड सुएज हो सकता है। देन वाटर एक्ट 1974 प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि सुएज को इरिगेशन के अंदर यूटिलाइज नहीं करना है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली इसको लेकर काफी बातचीत चल रही थी कि क्या ट्रीटेड सुएज का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। और यहां पर अगर बात करी जाए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिस पर्टिकुलर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द गाइडलाइंस फॉर द सेफ यूसेज। कैसे? ट्रीटेड सुएज को ट्रीट करने के बाद उसके अंदर से एफ्लुएंस वगैरह निकालने के बाद जो इंडस्ट्री वेस्ट है और जो केमिकल्स हैं जो काफी हानिकारक हैं विच में एडवर्सली इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर और आर हेल्थ, उनको एलिमिनेट करने के बाद क्या है उसको यूज किया जा सकता है। इसको लेकर गाइडलाइंस जो है वो CPCB के द्वारा दी गए। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी तो वैसे ही गलत हो जाता है। ट्रीटेड सुएज वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग एक्टिविटीज के लिए जैसे रोड व्हीकल्स, ट्रेन्स को आपको साफ करना है वहां पर यूज किया जा सकता है। फायर फाइटिंग के लिए, कहीं पर आग लगती है आग को बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए, टॉयलेट फ्लशिंग के लिए ट्रीटेड सुएज का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ
इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड सुएज इन इरिगेशन वाज आल्सो एम्फसाइज इन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक्ट है इसके अंदर मना नहीं किया है, रादर इसके अंदर सही तरीके बताए हैं, यूटिलाइजेशन के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी हैं वो इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए सूएज वाटर को कैसे यूज करना है, बिकॉज पानी की कमी है ये भी जानते हैं आप, तो आगे आने वाले टाइम में किसी ना किसी तरीके से तो इस्तेमाल जो है कुछ एरियाज के अंदर इसका करना पड़ेगा, एंड दैट टू एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीपीसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट एंड आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला। तो इसमें से कौन सी रामसर साइट है और केरला की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। हम किसकी लेक की बात कर रहे हैं, हम वेम्बनाथ की बात कर रहे हैं, अष्टमुडी की बात कर रहे हैं, या फिर हम सस्तमकोटा की बात कर रहे हैं, या फिर पुलिकट की बात कर रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, कौन सी लेक की बात करी जा रही है। टाइम पीरियड आपका शुरू हो चुका है, करेंगे फिर एक डिस्कशन इसको लेकर। केरला की है और रामसर साइट भी है। तो यहाँ पर इट इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला आफ्टर द वेम्बनाथ। वेम्बनाथ लेक जो है ये बड़ी लेक है, सबसे बड़ी लेक है, सबसे लार्जेस्ट लेक है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ यहां पर अगर बात करी जाए, अष्टमुडी लेक जो है एक रामसर साइट भी है, एंड दिस इज ऑन द एंट्रेंस टू द फेमस, जो केरला के बैक वाटर है वहां पर लोकेट करती है। इट इज सराउंडेड बाय कोकोनट पाम्स एंड बेसिकली अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। It is because of its 8 arms or channels that the lake is named अष्टमुडी। तो इसमें 8 चैनल्स हैं, इसी वजह से इसका नाम अष्ट का क्या मतलब होता है 8 या फिर 8, ये नाम इसको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। दिस इज द लोकेशन जो आपकी अष्टमुडी है केरला के अंदर लोकेट करती है, एंड केरला के बैक वाटर्स है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि काला अजर को लेकर है। पूछा गया काला अजर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट्स अ वायरल डिसीज एंडेमिक टू साउथ एशिया। ये एक वायरल डिसीज है जो कि साउथ एशिया में एंडेमिक है। इंडिया हैज सक्सेसफुली इरेडिकेटेड काला अजर फ्रॉम द कंट्री। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, सोचिए, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। काला अजर इज ऑल्सो नोन एज विसरल लेशमैनियासिस, ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। एंड मोस्ट केसेस जो हैं वो ब्राजील के अंदर होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर, अफ्रीका में होते हैं काला अजर के, और इंडिया में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ लाइशमेनिया पैरासाइट एंड इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय अ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज, जो है उसकी वजह से होता है। दिस इज द सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक किलर आफ्टर मलेरिया। ये ध्यान रखिएगा, मलेरिया के बाद ये आपका कह सकते हैं कि सेकंड सबसे डेंजरस पैरासिटिक किलर है। तो यहां पर इज इट वायरल डिसीज, तो वायरल नहीं है, प्रोटोजोआ से होती है, ध्यान रखिएगा। पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे साउथ एशिया में एंडेमिक नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल केसेस। तो यहाँ पे 67% केसेस तो खाली इंडिया में ही मिल जाते हैं, और इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड, ऐसे रीजन के अंदर ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। नेशनल काला अजर एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको कि शॉर्ट में NKEP कहा जाता है, इसने काफी सक्सेस तो दिखाई है, काफी नंबर ऑफ केसेस को कम किया है, लेकिन पूरे तरीके से हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर काफी सारी जो डेडलाइंस हमने सेट करी थी इसको एलिमिनेट करने की, वो भी हमने मिस करी है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं काला अजर से आगे बढ़ते हुए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बात करता है इररेडिएशन टेक्नोलॉजी को लेकर, पूछा गया है बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड इरिडेशन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है, स्प्राउट इनिबिशन होता है, पॉसिबल है, इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन होता है, पैथोजन रिडक्शन होता है, शेल्फ लाइफ यहाँ पर बढ़ जाती है। सोचिए, फूड इरिडेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें फूड को और फूड पैकेजिंग को आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ एक्सपोज कराया जाता है, गामा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है इन रेज का, गामा रेज, एक्स रेज का, लेकिन हाँ इसके एक्सपोजर में इसको लेकर आया जाता है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, स्प्राउट इनिबिशन जो है वो देखने को मिलता है, इंसेक्ट को डिसइंफेस्टेशन किया जा सकता है, पैथोजन को रिड्यूस किया जा सकता है, और उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये कुछ फायदे हैं जो कि देखे जाते हैं जिससे कि हमारे फूड को फायदा होता है इस तरीके की टेक्नोलॉजी से। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जिस तरीके से हम पैकेज्ड फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है और भी ज्यादा हमें हेल्प करेगी चीजों को ज्यादा लंबे समय तक के लिए मेंटेन करने में। नाउ
क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज फॉर द स्टूडेंट जो लोग 2022 और 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको इसके अंदर डे वाइज तैयारी करने का मौका मिलता है, तो आप डे 1 पे जा सकते हैं और डे 1 को ओपन करेंगे तो आपको डे 1 के असाइनमेंट मिलेंगे, जिसमें वीडियोस आपको देखने हैं, एमसीक्यू सोल्व करने हैं और यहाँ पर आंसर राइटिंग की जो प्रोविजंस हैं वो भी दिए गए हैं। डे 2 में जाएंगे, डे 3 में जाएंगे, इस तरीके से आप 200 डेज में अपने यूपीएससी क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 2022 और 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट एंड द मोस्ट सोल्ड कोर्स। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा, तो ये सभी चीजों को आप इजीली कवर कर सकते हैं 200 डेज की हमारी सीरीज के अंदर और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। नाउ इसके लिए करना क्या है, आपको exam.notebook.com पर जाना है और वहां पर आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। कॉस्मोस मलबेरिकस प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज किससे रिलेट करता है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। न्यू न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है मालाबार कोस्ट के ऊपर। कॉफी का एक्सपोर्ट करने का काम है फ्रॉम बाबा बुदान हिल्स। मैपिंग हिस्ट्री ऑफ केरला यूजिंग डच हिस्टोरिकल आर्काइव्स या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए, सो बेसिकली इट एम्स टू मैप द हिस्ट्री ऑफ केरला 1643 से लेकर 1852 की जो केरला की हिस्ट्री है यूजिंग द डच हिस्टोरिकल आर्काइव्स, उसको लेकर यहां पर काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू मेक ऑलरेडी डिजिटाइज डच आर्काइव्स मटेरियल जो है उसको एक्सेस किया जाए और उसके थ्रू केरला की हिस्ट्री को समझा जाए, क्योंकि आप जानते हैं केरला हो या फिर इंडिया के अंदर वेरियस कोस्टल रीजन हो, वेस्ट बंगाल हो, वहां पर काफी सारी पावर्स जो थी वो आई थी। डच आए, पोर्टुगीज आए, French eye and as well as Britishers also came. These records contain information regarding the political and military organization, dynastic developments, economic matters, socio-religious aspect जो कि केरला में एग्जिस्ट करते थे, ये सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि रेड नेक्ड फेलरोप के बारे में पूछा गया है। रेड नेक फेलरोप को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि ब्रीड करता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर एंड इट इज क्लासिफाइड एज ए बर्ड ऑफ लीस्ट कंसर्न IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रेड नेक्ड फेलरोप बेसिकली स्मॉल वेडर है जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर ब्रीड करता है आर्कटिक एंड सब आर्कटिक टंड्रा के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स कि इंडिया में नहीं करता है। इन द नॉन ब्रीडिंग पीरियड ये जो है ओपन सी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है और वेरियस जगह पर ओशंस के अंदर आप इसको देख पाएंगे, यूजुअली ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, अरेबियन सी एंड ईस्ट इंडीज के अंदर। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें IUCN के हिसाब से, यस ये जो है आपका लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी के अंदर आता है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। जो स्पीसीज है वो न्यूज में थी, इसी वजह से इसको लेकर डिस्कशन किया गया है, क्योंकि स्पीसीज का IUCN स्टेटस या अदरवाइज भी स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कैनरी आइलैंड को लेकर है, पूछा है रिसेंटली न्यूज में था, ये किसका आर्किपेलागो है, किसका आइलैंड है, कहां पर लोकेट करता है? आर्कटिक के अंदर, अटलांटिक, इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन के अंदर। नाउ मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। इट इज एन आर्किपेलागो इन अ पर्टिकुलर ओशन। द नियरेस्ट आइलैंड जो इसके पास है वो 108 किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन मेनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नॉर्थ वेस्ट में अफ्रीकन मेनलैंड है, सो यू कैन फिगर इट आउट कहां पर होगा ये बताइए। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन मेनलैंड जो है वो इसके पास लोकेट करती है, तो ये खुद कहां पर होगा सोचिए। चलिए करेक्ट आंसर इज अटलांटिक ओशन के अंदर। ध्यान रखिएगा, द कैनरीज कंप्राइज द स्पेनिश प्रोविंसेस जो हैं इसके अंदर वो लोकेट करते हैं, स्पेनिश प्रोविंसेस हैं। दे वर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनाए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार यहां पर मैप के ऊपर भी देख लीजिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैनरी आइलैंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स इज और आर कवर्ड बाय शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स कौन कौन से राज्यों से होती हुई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करेंगे इसको लेकर एक डिस्कशन। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। मैप के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैप रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, सोचिए। चलिए तो यहाँ पर एक बार देखें शिवालिक हिल्स को लेकर, तो काफी लंबा एक्सपेंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। राइट फ्रॉम अगर आप देखेंगे पाकिस्तान वाली साइड से रावलपिंडी को कवर करते हुए जम्मू, नीचे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल से होते हुए अरुणाचल, सिक्किम वाले रीजन से वेस्ट बंगाल तक आपको इसका एक्सटेंड जो है
वो यहाँ पर दिखाई देगा, भूटान के अंदर भी ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि डोडा बेटा को लेकर है। पूछा कि डोडा बेटा को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ये नीलगिरी का हाईएस्ट माउंटेन है जो कि तमिलनाडु में लोकेट करता है। सोचिए, डोडा बेटा इज बेसिकली द हाईएस्ट माउंटेन एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 8652 फीट के आसपास है। इट इज द फोर्थ हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, जिससे पहले अनाईमुडी आती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, सेकंड अगर आप देखेंगे तो मनामलाई है, ठीक है, और फिर आपकी आती है मैसापुली माला। ठीक है, ये सारी आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं। और फिर नंबर आता है आपकी डोडा बेटा का। लोकेशन की बात करें, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। एंड दीज आर सराउंडेड, द एरिया सराउंडेड बाय डोडा बेटा इज मोस्टली फॉरेस्टेड, काफी फॉरेस्टेड एरिया है। शोलास जो है, जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, वो कवर करते हैं यहाँ पर। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिएगा, दिस इज द लोकेशन, नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर। चलिए मैं अभी रिवीजन आपकी करा देता हूँ। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और यहाँ पर जो रिवीजन है वो हम करेंगे, 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, लेकिन हाँ, जो रिवीजन हमारी रहेगी दैट विल बी द एक्टिव रिवीजन। वो एक्टिव रिवीजन रहने वाली है, मींस क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आएगा, उसको लेकर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं आज उसको रिकॉल करिएगा, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो भी बताइएगा। डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोस कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताएं। आईयूसीएन के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में है। नंबर की बात करेंगे तो काजीरंगा में 70% है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से पोबितारा के अंदर इनका नंबर ज्यादा है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था ट्रीटमेंट ऑफ सुएज वाटर को लेकर, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है सुएज वाटर, जल्दी से बताएं, खुद सोचें इसके बारे में, क्योंकि मेंस के अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीपीसीबी एक आपका बॉडी जो है उसने बताया है कि किन किन एरियाज के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, गाइडलाइंस जो है वो दी गई है। एट द सेम टाइम जो आपका वाटर एक्ट 1974 है वो भी यहां पर इसको लेकर चुप नहीं है, रादर उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन दी है कि कहां कहां पर सुएज ट्रीटेड वाटर को यूज किया जा सकता है। देन हमने इसके बाद डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर, रामसर साइट एंड ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट लेक केरला की कौन सी है। पहली जो है वो भी मुझे बताएं सबसे बड़ी कौन सी है, सेकंड बताइएगा। कोकोनट पाम ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी, एंड द नेम इज अष्टमुडी लेक। 8 इसकी आर्म्स है, इसी वजह से इसका नाम अष्टमुडी रखा है। वेम्बनन जो है वो सबसे बड़ी है, नंबर 1 है, बैक वाटर से क्रिएट करी गई है, ध्यान रखिएगा। काला अजहर क्या इंडिया से निकला है, खत्म हुआ है या नहीं, येस और नो में आंसर करिएगा। इट्स ए डिसीज जो कि प्रोटोजोअन लेशमेनिया पैरासाइट की वजह से होती है। ब्राजील, अफ्रीका, इंडिया के अंदर केसेस मिलेंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस हैं, और यहाँ पे सक्सेस तो कुछ मिली है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के क्या फायदे होते हैं, मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल्दी से मुझे बताएं क्या इसके फायदे हैं फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पे राइट फ्रॉम शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन करने से पैथोजन रिडक्शन जो है इसके थ्रू किया जा सकता है। देन हमने इसके बाद डिस्कशन किया था 200 डेज की सीरीज का। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आप चाहें तो सीरीज बाय सीरीज भी तैयारी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग पॉलिटी सब्जेक्ट को आप पहले पिक कर सकते हैं, फिर स्पेक्ट्रम को पिक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो यहाँ पर डे वाइज तैयारी भी कर सकते हैं कि पहले डे 1 पे जाकर तैयारी करें, डे 2, डे 3, सो दैट आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपका शेड्यूल यहाँ पर चलता रहे। फिर हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर हुआ, कॉस्मोस मेलाबिक्रस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, किससे लेकर है, कौन से राज्य को लेकर, मलेरिया, यहाँ पर केरला जो है उसकी हिस्ट्री को लेकर है यहाँ पर। और यहाँ पर मैपिंग जो है वो करी जाएगी, डच डिजिटाइज हिस्टोरिकल मैप्स को यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा डिस्कशन हुआ रेड नेक फेलरोप के बारे में, हमने जाना आईयूसीएन स्टेटस बताएं, क्या ये माइग्रेटरी बर्ड है ये भी बताइएगा। रेड नेक फेलरोप जो है एक स्मॉल वेडर है, ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर ब्रीड करता है, ठीक है, और यहाँ पर जो आर्कटिक सब आर्कटिक टंड्रा है वहां पर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर आर्किपेलागो की लोकेशन जो थी वो जानी थी, कैनरी आइलैंड्स कहाँ पर है, सो दे आर लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन। देन हमने शिवालिक हिल्स के बारे में जाना, कहाँ कहाँ पर लोकेट करते हैं, जल्दी से बताएं मुझे। सो दे आर इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। डोडा बेटा के बारे में बताएं, हाईएस्ट माउंटेन इन नीलगिरीज है एंड तमिलनाडु में लोकेट करते हैं। साउथ इंडिया की मैंने आपको वेरियस हाईएस्ट पीक्स जो थी 4 वो भी बताई थी। आज आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो यही रहने वाला है। प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर प्रीलिम्स क्वेश्चन के अंदर कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है
यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये आंसर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर रिवीजन जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो सेकंड चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का भी दिया है, जहाँ पर आपको जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी जरूर लिखिएगा कि कितना आपने टारगेट सेट किया और कितना आपने टारगेट को अचीव किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।